आरएस का अंतिम परिणाम आया है, उसमें से जो बहुत प्रतिभावान है वो छात्र चयन नहीं हुए। चयन किनका हुआ है? जो औसत छात्र है, जिन्होंने कम किताबें पढ़ी है, बार बार पढ़ा है, सिलेबस का रिवीजन किया है, टू द पॉइंट तैयारी की, उनका चयन हुआ है। दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो विषय है उसको आप हृदयंगम कर लो। हृदयंगम कैसे कर लो? रटना नहीं है, उस जो विषय है उसको पढ़ना है और समझना है कि भाई इसके अंदर ये टॉपिक है। जैसे नीति शास्त्र है, गीता है ना, गीता का दर्शन है, तो गीता के दर्शन को समझो भाई। 4 चीजें हैं, क्या है? गीता का निष्काम कर्म हो गया आपके सिलेबस के अंदर, इसके अलावा गीता का स्वधर्म हो गया, गीता की स्थिति प्रज्ञा होगी, गीता का है ना एक दो कोई और टॉपिक है तो वो हो सकते हैं। अब बात करें उस विषय वस्तु समझो भाई, गीता क्या कहती है। देखो, गीता पहली चीज तो कहती है निष्काम, जो केंद्रीय विषय वस्तु है गीता दर्शन की, वो क्या है? निष्काम कर्म करना। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति की जो प्रकृति है ना 3 तरीके की है। कोई सत्व प्रकृति का होता है, कोई रजस का होता है, कोई तमस प्रकृति का होता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बात गीता का सार पॉइंट बताता हूं, वो कहता है अपनी प्रकृति के जो अनुरूप आचरण करो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो सर्वेश्वरवादी है, वो कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं, तो सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। तो गीता के दर्शन की जो केंद्रीय वस्तु है कि जो भक्त है, जो करता है, जो कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वो खुद को निमित्त मात्र समझे। तो आपके कीवर्ड क्या होना चाहिए? निमित्त मात्र होना चाहिए। वो अहेतु की भाव से कर्म करता, अहेतु की मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फलाकांक्षा मत करो, काम का जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, निष्काम भाव से कर्म, खुद को निमित्त मात्र समझते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंतर्गत अपने कर्म को समर्पित कर दो, है ना। भय, उद्विग्न, बेचैनी ये सारी खत्म हो जाएगी। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरा जो कर्म है मैं करूंगा और 100% करूंगा, कुशलता के साथ में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग क्या है? कर्मों को कुशलता के साथ करना ही योग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ कर्म करना पर्याप्त नहीं है, निष्क्रियता के साथ में कर्म नहीं करना है। तो कर्म कैसे करना है? कर्म कुशलता के साथ में करना, मनोयोग के साथ में करना है, अपना 100% 100% रिजल्ट देते हुए करना। भविष्य की चिंता नहीं है, कोई उद्विग्न नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आपको कर्म करना है और खुद को निमित्त मात्र समझते हुए अहेतु की भाव से करना। तो ये हो गया निष्काम कर्म। दूसरा, स्वधर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म का मतलब है आपका जो निर्धारित जो धर्म है। धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? योद्धा है वो, ठीक। ब्राह्मण का धर्म वेदा अध्ययन पूजा पाठ है, ठीक है। और जो व्यापार वाणिज्य है उसका काम ये है। बाकी जो वर्ग है उसका काम जैसे कि मान लो है ना विशेषज्ञता के साथ में सेवा करना, ये काम हो गया क्षुद्र का। भगवान श्री कृष्ण कैसे ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग आलोचना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कर्म का जो वर्गीकरण है ये वर्ण के आधार पर कर देते, ये गलत है। तो आपको इसका प्रत्युत्तर देना है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें ब्राह्मण वैसे क्षुद्र क्षत्रिय की बात नहीं है। मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि अपनी प्रकृति को पहचानो। आपकी प्रकृति कैसी? सत्व, रजस, तमस। आपकी प्रकृति कैसी? आपके अंदर गुण कौन से हैं? आपकी विशेषज्ञता क्या है? उस गुणों को पहचानते हुए आप अपने कर्म कीजिए, ठीक है। द्रोणाचार्य थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन साथ के अंदर वो क्या? क्षत्रिय का धर्म था उनके पास के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो स्वधर्म का पालन करता है वो बहुत पसंद है। यानी स्वधर्म का मतलब यहाँ परंपरागत रूप में नहीं होकर के कार्य की विशेषज्ञता में, प्रकृति के अनुरूप जो है उससे समाज के अंदर क्या होगा? कार्य के अंदर विशेषज्ञता आएगी, समाज में सामंजस्य रहेगा, समाज के अंतर्गत सहयोग की भावना रहेगी। ये हो गया स्वधर्म। तीसरा पॉइंट है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपनी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि को स्थिर कर लिया हो, जो सुख, दुख, राग, द्वेष, आलोचना, है ना, प्रशंसा, सब में समत्व भाव में रहता है। तो योगी कौन है? योगी वो है जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। योगी वो है जो कुशलता के साथ में कर्मों को करता है। योगी वो है जो सब में समदृष्टि का भाव रहता है। सुख हो तो फर्क नहीं, दुख हो तो परम फर्क नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क जब आप अपने आप को निमित्त मात्र समझोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वहां पे ये भाव ही नहीं रहेगा मैं कर्म करने वाला हूं। आप अपने आप को निमित्त मात्र समझो। तो निमित्त मात्र जब समझोगे तो प्रज्ञा यानी बुद्धि जो है वो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे भी जिए। और यही बात प्रशासन के लिए जरूरी है कि कैसे आप परिणाम की ओर मत सोचो। आप अपनी जो निर्धारित जो कर्म है वो करो, परिणाम के बारे में आपको नहीं सोचना। प्रज्ञा यानी कि जो बुद्धि है उसको स्थिर करते हुए हर स्थिति के अंतर्गत समान भाव के अंतर्गत रहना है। अब ये आपने गीता को समझ लिया, कीवर्ड समझ लिया, इसको बार बार नहीं पढ़ना, है ना। एक छोटा सा फर्रा बनाना एक पेज के अंदर, एक पेज के अंदर गीता का सार लिखना। बहुत बहुत